दुबई का सर्वर और भारत का डेटा, फर्जी आईएएस जोया खान का बड़ा खेल, सदमे में जांच एजेंसी। फर्जी आईएएस का ऐसा जंजला सुनकर हिल गया पुलिस प्रशासन, 4 बार जेल और पैसों का बिटकॉइन से खेल। 2019 में अफगानिस्तान से कनेक्शन, 2024 में दुबई से कनेक्शन। आखिर क्या है जोया खान की बड़ी प्लानिंग? कहीं ऐसा तो नहीं भारत के प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी पर कोई बड़ी साजिश का रच रहा हो प्लान? दरअसल आपने ग्रंथों में तो देखा होगा और सुना भी होगा, घर का भेदी लंका ढाए वाला हिसाब तो भारत में नहीं हो रहा है, क्योंकि 2019 में जोया खान गिरफ्तार की जाती है और फिर 2024 में फर्जी आईएएस जोया खान को गिरफ्तार किया जाता है। ये फर्जी, ये दुबई, ये अफगानिस्तान, तमाम सारे बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं। सवालों के पहले देखिए एक फर्जी आईएएस जोया खान का रुतबा कि पुलिस अधिकारियों तक को भी लाइन में लगा देती थी। इतना ही नहीं, 2019 में मेरठ में जोया खान प्रधानमंत्री की रैली तक पहुंचने के सुराग मिलते हैं। लेकिन चल क्या रहा है इसके पीछे साजिश, आइए बताते हैं। दरअसल कहते हैं कि यूपी की पुलिस चाहे तो जमीन से खोद करके भी आरोपी को चंद मिनटों में निकाल सकती है, और वो भी जब आप कोई क्राइम करते हो तो समझो कि पुलिस की गिरफ्त से ज्यादा दूर नहीं हो। कहानी जोया खान की, जो खुद आईएएस, आईपीएस और आईएफएस और रॉ का एजेंट बताकर अधिकारियों से करती थी कॉल और फिर करती थी कांड। दरअसल जोया खान ने स्पूकिंग कॉल के जरिए दुबई के सर्वर का इस्तेमाल किया। स्पूकिंग तकनीक के जरिए कॉलर आईडी बदल देता है। इससे ऐसा लगता है कि कॉलर विश्वसनीय नंबर से कॉल आ रही है और वहीं नाम आता है। हेलो, मैं आईएएस जोया अख्तर बोल रही हूँ। हेलो, मैं आईपीएस जोया अख्तर बोल रही हूँ। हेलो, मैं आईएफएस जोया अख्तर बात कर रही हूँ। हेलो, मैं रॉ से बात कर रही हूँ, जोया अख्तर। और फिर शुरू होता है कांड और जलजला जोया अख्तर का। दरअसल ये जोया के नाम की ये महिला बड़े से बड़े अधिकारियों को फोन कर देती थी, उन पर काम का प्रेशर बनाती थी। अधिकारियों को भी लगता था कि मैडम बड़ी अधिकारी हैं, काम का क्यों मना किया जाए, और वो कभी कभी जोया अख्तर का काम करवा भी देते थे। इससे समाज में जोया अख्तर का नाम होता और पहचान बढ़ती। मैडम आम के आम गुठलियों के दाम, पैसे भी खूब कमाती। मैडम जोया अख्तर ने अपना जलजला नोएडा से लेकर दुबई तक कर रखा था। इससे पूर्व में भी जोया अख्तर का अफगानिस्तान से कनेक्शन पाया गया था, अफगानिस्तान के भी सुराग मिले थे। लेकिन अब फर्जी आईएएस जोया अख्तर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मगर इसके कारनामे ऐसे हैं कि अच्छे से अच्छे ठग भी इसके सामने पानी पीते नजर आए हैं। जोया अख्तर स्पूकिंग कॉल के जरिए हम लोगों को तो धमकाती थी, बल्कि कई बड़े से बड़े अधिकारियों तक को धमकी दे देती थी। आइए जानते हैं जोया खान के सारे कांड जिनसे प्रशासन भी कांपता था। दरअसल जोया खान ने बीते दिनों नोएडा के सदर थाना सेक्टर 142 के एसएचओ को फर्जी कॉल कर एक मामले में दबाव बनाने की कोशिश की। उसने खुद को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बताकर मामले में पैरवी करने के लिए एसएचओ पर दबाव डाला। इसके अलावा अभिषेक जैन नामक व्यक्ति को फर्जी रॉ और एंटी करप्शन ब्यूरो के नंबर से कॉल कर धमकी दी कि अगर उसने मुकदमे में पैरवी की तो उसे झूठे मामले में फंसाकर जेल भिजवा दिया जाएगा। मामला पुलिस के पास पहुंचा और जांच में जोया खान का नाम सामने आया। पुलिस ने जोया खान को गिरफ्तार कर लिया और जोया को रिमांड पर लिया गया, और उस जोया को रिमांड पर लेने के बाद हैरान करने वाले तमाम सारे कांड सामने आए। और यही नहीं, दुबई के सर्वर का भी इस्तेमाल करके जोया करती थी बड़े बड़े कांड। दरअसल गिरफ्तारी के बाद जोया को रिमांड पर लेकर जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि जोया खान ने स्पूकिंग कॉल के लिए दुबई के सर्वर का इस्तेमाल किया। स्पूकिंग तकनीक के जरिए कॉलर आईडी बदल देता है। इससे ऐसा लगता है कि कॉल विश्वसनीय नंबर से आ रही है। इस तकनीकी का इस्तेमाल कर जोया ने कई बार पुलिस अधिकारी और अन्य लोगों को भ्रमित किया। वहीं मिग कॉल के ऐप के जरिए पुरुषों की आवाज में भी बात करती थी, जिससे वो और अधिक प्रभावशाली बन सके, और खुद को आईएएस, आईपीएस बताकर पुलिस एस्कॉर्ट को मांगती थी। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब जोया खान ने ऐसा काम किया है। वो पहले भी नोएडा के गुरुग्राम और मेरठ में फर्जी आईएएस, आईपीएस बनकर एस्कॉर्ट की मांग कर चुकी हैं। तीनों जगह पर उसका फर्जीवाड़ा सामने आया है। पोल खुलने के बाद भी केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक जोया खान ने यूपीएस की परीक्षा भी दी थी, लेकिन असफल होने के बाद उसने फर्जी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी बनकर लोगों को धमकाने और समाज में अपना रुतबा कायम करने का काम शुरू कर दिया था। इस मामले में उसने फर्जी कॉल्स का सहारा लेकर खुद को वरिष्ठ अधिकारी बताकर लोगों पर दबाव बनाया। फिलहाल जोया खान से पूछताछ की जा रही है, लेकिन सोचिएगा कि जोया खान का क्या है बड़ा प्लान, क्योंकि पुलिस ने जोया खान को गिरफ्तार तो कर लिया है। दरअसल 2019 में फ्लैट में तमाम सारी संदिग्ध चीजें भी बरामद हुई थी।
जिसमें फ्लैट में एप्पल के 4 लैपटॉप व अन्य सामान को पुलिस ने कब्जे में लिया था। नोएडा पुलिस ने मंगलवार को रात मेरठ में छापा मारकर जोया खान के घर में 2 लग्जरी गाड़ियों को भी बरामद किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जोया के लैपटॉप में कई ऐसी संदिग्ध जानकारियां मिल रही हैं जिसमें सुरक्षा संबंधी कई राज खुले हैं। उसने अफगानिस्तान पर संदेश भी भेजा है। अब अफगानिस्तान से उसका ताल्लुक क्या है, आखिर क्या जोया का मकसद है, इसको जानने के लिए सुरक्षा एजेंसियां भी जोया से पूछताछ करने में जुटी हुई थी। इस बार जोया का कनेक्शन दुबई से भी सामने आया है। इसको लेकर भी जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। वहीं महिला IFS बताकर करीब 3 साल से मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद सहित कई जिलों के पुलिस अधिकारियों को धोखा देकर VIP सुविधा ले रही थी। वो लग्जरी गाड़ियों से सफर करती थी और उसके साथ वो सरकारी गनर व स्क्वाड भी चलते थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 2019 में मेरठ की प्रधानमंत्री रैली तक पहुंच जाती है। अफगानिस्तान का कनेक्शन मिलना, 2024 में अधिकारी को धमकाना, दुबई से कनेक्शन मिलना, क्या कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसे जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं? लेकिन कहीं न कहीं बड़े नेताओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से महिला IPS अफसर फर्जीवाड़े में करती हुई और कॉलर ट्यून बदलती हुई दुबई का कनेक्शन सामने आया है, इसके बाद तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं।